एनईपी सेकेंड सेम बीकॉम के छात्रों के लिए अमरकांत जी का लिखा हुआ बहादुर कहानी रखी गई है। इस कहानी का सारांश इस प्रकार है। आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद की कहानी कला को अक्षुण्ण रखने वाले कलाकारों में अमरकांत अग्रणी हैं। इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के नेपाल लड़के पर आधारित एक समस्या मूलक कहानी है। बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। प्यार का व्यवहार पाकर निर्मला के परिवार का कार्य संभाल लेता है। बहादुर एक व्यवहार कुशल बालक है। सभी के प्रति उसका व्यवहार बहुत मृदु है। अपने इसी गुण के कारण वह घर के सभी सदस्यों पर जादू का प्रभाव डाल देता है। इतना ही नहीं, मोहल्ले के बच्चे भी उसके व्यवहार से मोहित हो जाते हैं। बहादुर का हृदय मातृभक्ति और पितृभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। उसकी माँ उसे मारती थी और उसकी उपेक्षा करती थी, इसीलिए वह घर से भाग आया। बहादुर घर वापस भी नहीं जाना चाहता, लेकिन अपने वेतन के रुपये अपनी माँ के पास ही भेजना चाहता है। वह कहता है, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। निर्मला बहादुर के खाने और नाश्ते का बहुत ध्यान रखती थी। बहादुर को उसमें अपनी माँ की छवि दिखाई देती थी। निर्मला को तबीयत खराब होने पर यदि वह उसे काम करते देखता तो कहता, माताजी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। दवा खाने का समय होते ही वह दवाई का डिब्बा लाकर उसके सामने रख देता। प्रारंभ में तो उसका परिवार में पालतू पशु पक्षियों की तरह बड़ा आदर सत्कार होता है और वह भी बड़ी मेहनत व लगन से काम करता है। किंतु कुछ दिनों बाद वह लेखक के बड़े लड़के किशोर और उसकी पत्नी निर्मला द्वारा डांट मार खाने लगता है। उससे अपनी रोटी स्वयं सेंक लेने को भी कहा जाता है। बहादुर सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि तक कार्य करता है। मारपीट के उपरांत भी वह दिल लगाकर कार्य करता है। बहादुर भोला और हंसनमुख है। वह हर बात को हंसकर कहता है। बच्चों के पूछने पर अपना नाम दिल बहादुर बताकर हंसने लगता है। मालिक के साथ भी यह सब बात कहकर हंसता रहता है। मार खाने के बाद भी वह नाराज नहीं होता और शीघ्र ही पूर्व स्थिति में आ जाता है। बहादुर बहुत सहनशील है। वह सभी की डांट, गाली और मारपीट सब कुछ सहन कर लेता है और कोई प्रतिरोध नहीं करता, परंतु अपने स्वर्गवासी पिता को गाली दिए जाने पर उसका स्वाभिमान जाग जाता है। एक दिन घर में आए कुछ रिश्तेदारों द्वारा बहादुर चोरी नहीं करता, फिर भी झूठे इल्ज़ाम पर मार खाता है। चोरी के झूठे आरोप से उसके मन को असहनीय ठेस पहुंचती है और वह अपना सामान और अर्जित पारिश्रमिक तक वही छोड़कर चला जाता है। बहादुर के चले जाने के बाद परिवार लोगों को बहादुर के गुणों की अनुभूति होती है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं।
क्योंकि उसके कारण सभी लोग आराम के आदी हो चुके हैं और वे अपने द्वारा उसके प्रति किए गए अमानवीय व्यवहारों पर पश्चाताप करते हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सब पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताने से कुछ फायदा नहीं था। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इस चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है।